ये मुझे बहुत सिखाई है मेरे माँ बाप ने। जहां रहते हो अपने घर को गंदा नहीं करते, जहां रहते हो अपने घर को, परिवार को गाली नहीं देते। आपका घर भी एक देश के अंदर है, एक शहर में है, एक राज्य में है, देश के अंदर है। आप एक देश का हिस्सा हो, आप उसको कैसे गाली दे सकते हो? घूम फिर के तो आपके घर पे ही गाली आएगी। माफी चाहती हूँ, टीवी पे जैसे मैं चिल्लाती नजर आती हूँ वैसे मैं एक्चुअली बात नहीं करती। मेरी असहिष्णुता वहां शुरू होती है जहां से इनका भारत विरोध शुरू होता है। ये साफ है, क्लियर है मेरे दिमाग में। सबसे पहले आपने हमारे मंदिर को गाली देनी शुरू करी, फिर आपने कहा कि इस धर्म के लोगों ने दुष्कर्म किया है। आपने ये तो नहीं किया कभी भी कि गीता का जो के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो किसी मौलवी ने किया है। क्या जुर्म है हिंदू होना हमारे ही देश में? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जुर्म है मुसलमान होना, जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना, हम तो नहीं कह रहे ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हिंदू होना जुर्म है? माफी चाहती हूँ, टीवी पे जैसे मैं चिल्लाती नजर आती हूँ वैसे मैं एक्चुअली बात नहीं करती। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने आराम से कैसे बोल रही है, तो वो सिर्फ बाहर सामने जब 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो सिर्फ मोदी जी का विरोध या लगभग कभी कभी तो भारतवर्ष का विरोध करने बैठ जाते तो अपने आप गुस्सा आ जाता है। मेरे ख्याल से किसी को भी आएगा। मैं भारत की एक आम नागरिक हूं और मैं वो इंटॉलरेंस डिबेट हुई थी ना, मेरी असहिष्णुता वहां शुरू होती है जहां से इनका भारत विरोध शुरू होता है। ये साफ है, क्लियर है मेरे दिमाग में। मुझे इस देश में इसलिए मेरे माँ बाप ने नहीं जन्मा कि मैं भारत को गाली दूं, इसके टुकड़े मांगू, सिसेशन मांगू, बैल्कनाइजेशन मांगू, बर्बादी मांगू, बंदूक की नोक पे आजादी ले लूं। मैं तो आजाद जी रही हूं, पता नहीं किसको क्या परेशानी, किस चीज से आजादी चाहिए। ये मेरी विचारधारा कभी थी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि कोई घर परिवार में कोई है, कोई राजनीति से या कोई वकील है, कोई भी नहीं है, फर्स्ट जनरेशन हूं। लेकिन इसलिए क्योंकि इज्जत उर्दू का शब्द है लेकिन रिस्पेक्ट अंग्रेजी। ये मुझे बहुत सिखाई है मेरे माँ बाप ने। जहां रहते हो अपने घर को गंदा नहीं करते, जहां रहते हो अपने घर को, परिवार को गाली नहीं देते। आपका घर भी एक देश के अंदर है, एक शहर में है, एक राज्य में है, देश के अंदर है। आप एक देश का हिस्सा हो, आप उसको कैसे गाली दे सकते हो? घूम फिर के तो आपके घर पे ही गाली आएगी। अपने घर की बर्बादी कोई चाहता है या मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो आप देश की बर्बादी कैसे मांग रहे हो? ये कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है, ये बहुत आगे जाने की जरूरत और पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारी संस्कृति की रूट के ऊपर अटैक है। और मजे की बात यह है कि आज ये हमें बता रहे हैं कि देश में तो भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। एक आतंकवादी को फांसी लगने वाली होती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय को 12 बजे उठाते हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, ऐसी कौन, माफी चाहती हूं मेरी भाषा के लिए, ऐसी कौन किसकी भैंस खोल रहा था भैया कि सुबह 2:30 बजे तुमने सुप्रीम कोर्ट को बिठा दिया? आतंकवादी मर जाएगा तो इंडिया की क्लास चली जाएगी। आतंकवादी 100-200 लोग मार दिए होंगे, बट वो मर गया तो विदेश में हम कैसे दिखाएंगे कि हमें अंग्रेजी आती है? ह्यूमन राइट्स, बिग बिंदी। तो अटैक परपेट्रेटर्स के ऊपर नहीं, हमारे मंदिर के ऊपर है। देवी स्थान में रेप कर दिया, क्यों बताने की जरूरत है तुम्हारे को ये? और अगर तुमने बताया क्योंकि तुम क्लासी हो, इंग्लिश में बोलते हो, यू नो, तो तुम वो वाला प्लेकार्ड कब लेके खड़े होगे कि एक 10 साल की गीता का एक मदरसे में रेप हुआ है सईदाबाद में? कब लेके खड़े होगे? उसके ऊपर डिबेट्स कब होंगे? लेकिन सिर्फ असीफा पे डिबेट्स हुई है क्या? सिर्फ गीता पे डिबेट हुई है? और ये जो क्लासी लोग हैं ना, वो 10 साल के बच्चे के लिए कहते हैं गीता तो असल में हमारी भाभी थी। 8 साल की बच्ची के लिए तुम कह रहे हो दुष्कर्म हुआ है, लेकिन 10 साल की बच्ची का तुम कह रहे हो अफेयर था। घटिया सोच है, क्लास नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, ये पता चल गया कि असीफा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। सबसे पहले आपने हमारे मंदिर को गाली देनी शुरू करी, फिर आपने कहा कि इस धर्म के लोगों ने दुष्कर्म किया है। आपने ये तो नहीं किया कभी भी कि गीता का जो के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो किसी मौलवी ने किया है, उसको 2 जुवेनाइल ल्योर करके लेके गए थे मदरसे के अंदर, तो ये उस धर्म की गलती है। आपने ये तो नहीं कहा, क्योंकि हम कहते हैं हम हिंदू हैं। क्या जुर्म है हिंदू होना?
हमारे ही देश में। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जुर्म है मुसलमान होना, जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना, हम तो नहीं कह रहे ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हिंदू होना जुर्म है?